ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने तीन टाइप के डिफरेंट डिफरेंट लोगोस बनाना सीखे थे, विच इज़ वन इज़ emblem logo, another one was the type logo, and then there will be the monogram. And अब हमारा एक और लोगो का पोर्शन चालू करते हैं, और इसी को करते करते हमने कुछ नए नए टूल्स भी देखे थे, है ना। हम्म। एक्चुअली क्या है, ये ऑन ही रहते हैं। जी। ओके। हाँ हाँ। ऑल राइट, तो अगर ऐसा होता है रेगुलरली पे, तो क्या करिए, एक बार पहले सारे ऑप्शन ओपन कर दीजिए। ठीक। हाँ। जी। ये वाला, ये जो दिख रहा है। जी। हम्म, अच्छा अच्छा। अभी जैसे क्योंकि शेप जो है उसका वो पोर्शन सेलेक्ट नहीं है, जैसे अभी देखेंगे तो मैंने ये सेलेक्ट किया, अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही एक पॉइंट को, केवल एक पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा तो वो ये आ जाएगा, है ना। तो वो क्या है कि डिपेंड करता है जिस जगह पे जो भी आप सिलेक्शन लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। सर्कल में भी चार पॉइंट होते हैं, जैसे मैंने सर्कल बनाया था, और इसको मैं नॉट पॉइंट देखूं तो देखिए कितने पॉइंट हैं। तो मैंने, हाँ, इसको सेलेक्ट किया तो वो आ गया, इसको मैंने ड्रैग करके ऊपर कर दिया था, ऐसा कुछ बनाया था। जी। ऐसे में इतना इंट्यूटिव सॉफ्टवेयर नहीं है ये कि आपने को सब चीज़ सामने मिले, जैसे फोटोशॉप में क्या था, सारी चीज़ सामने है। तो आपको आसानी से चीज़ें शिफ्ट करने में जाएगा, दिक्कत नहीं जाएगी, आपको कुछ भी हिडन अंदर है नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत वास्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो एक चीज़ को बहुत डायमेंशंस में हम लोग उसको कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो इसके कारण से ये चीज़ चल रहा है, ये इशू था तो। कब खुलेगा वो चीज़। सर को डील करना नहीं आता है। सर आ गए। सर आ गए। और ये क्या है, किसका है। सर को लाए मतलब। अच्छा, मिठाई भरा है ना। हाँ, फिर ठीक। सर लेके आए मीठा। आ, वही तो मैं बोला कि सर क्यों लेके आएंगे, इसमें कहीं बेहोशी की दवा तो नहीं। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ मजाक में कि, हाँ, हाँ ना, जब मैं सो जाऊंगा तो मैं बता पाऊंगा। मैं इसलिए बोल रहा था ऐसे ही। जी। मिठाई। हाँ, और उनको ब्लेम कर देते हैं। हाँ कि नहीं है वो, लड़की जैसे आवाज है मतलब। हाँ, उनका एटीट्यूड अलग होता है, नाचते हैं वो, और वो आपको ऐसे शांति से बैठे नहीं रह सकते वो। हम्म। दिवाली तो है ही नहीं। नहीं, और इनको पता कैसे चला। इंस्टीट्यूशन तो लेते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अभी तो ये कम्युनिटी बन गई है ना, ये ऑफिशियल है। अगर ये लोग वहाँ के नहीं होंगे ना, और हम कॉल कर देंगे ना, इनकी कम्युनिटी में कॉल कर देंगे ना, तो वो आके मार मार के भगाएंगे इन लोग को। बहुत बुरा मारते हैं उन लोग।
हाँ। अब थोड़ा सा हमारे यहाँ एमपी वगैरह में थोड़ा सा डील करने का, ये बहुत शांत जगह है। एमपी वगैरह में जाएंगे या जबलपुर साइड जाएंगे ना, थोड़े से लोग वार्म होते हैं, थोड़े से लाउड होते हैं। तो इन लोग वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि अगर वो बैठ गए ऐसा, तो वो सामने वाला भी, चाहे जेंट्स हो लेडीज हो, वो भी इतने रहते हैं। हम्म। होता है हमारे यहाँ, मतलब एक दो बार केसेस में तो ऐसा हुआ है कि कंपाउंड में जैसे एरिया प्रेमाइसिस में घुस जाते हैं और फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ करने लगते हैं ना, तो लेडीज़ें बात करती हैं और लेडीज़ें बिल्कुल सीधा सीधा बोलती हैं, जेंट्स को नहीं आने देते। तो एक दो बार गया, लेडीज़ों से बदतमीजी करने लगे, तो फिर वो जेंट्सों ने लठ मार मार के भगाए। ऐसी स्थिति हुई। इतना भी जाते हैं वहाँ पे ऐसे टाइप से, तो उन लोग भी आदत है, उन आदत है, उनकी भी आदत है, हम लोग हमारे यहाँ वो भी। तो मैंने यहाँ पे ये देखा है कि लोग करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करते। लोग क्या करते हैं कि उतना हुज्जत नहीं करना पसंद करते। अब वो 11,000 मांग रही थी तो 2,000 सर ने बोला मैनेजेबल है तो दे। हम्म, उतना ही देना चाहिए। वो तो वहीं बैठे हुए हैं। हाँ, जाए ना। और निधि कहाँ, निधि तो अभी क्लास ले रही। हाँ, वो मेरे ही सामने गए वत्सल लोग। तो ये लोग जस्ट अभी आए हैं, क्योंकि वत्सल लोग गए निकले और मैं पहुंचा हूँ, मतलब मेरे सामने निकले उन लोग। ओह। ओके, सो लेट्स लीव देम फॉर अ बिट। और जो हमारा लोगो है, वो क्या बोलते, आज हम एक ही टाइप का लोगो देखेंगे, बिकॉज हमें ये प्रैक्टिसेस भी करनी है, ये वाले भी। और एक थोड़ा सा मैं आपको लोगो दे रहा हूँ, ताकि देन फिर हम छोटा सा और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, बट एकदम कवर अप ना रहे। सो हाँ, ये बिल्कुल मेरे को शीट में देंगे। तो ये वाला जो लोगो है, बेसिकली इसमें अभी हम लोगों ने जितने भी लोगोस बनाए थे, वो सारे या तो टेक्स्ट बेस्ड थे और या फिर ग्राफिक था। बट इस लोगो में कंपनी का कोई नाम लोग नहीं जानते। कंपनी का नाम लोग जानते हैं, लेकिन लोग उसका नाम ढूंढते नहीं। अब ये थोड़ा सा अजीब सी बात है। एक्चुअल में क्या होता है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें ओनर को जनता तक नहीं जाना पड़े, जनता ओनर के पास आए, ऐसा प्रोडक्ट होता है सोशल नेटवर्क। जहाँ पे जनता जाती है। अब सोशल नेटवर्क जो होते हैं, या तो सोशल नेटवर्क हो गया, या ऐसा कोई भी चीज़ जैसे मेडिकल। मेडिकल मतलब आप जनता ढूंढेगी आपको, आप को जनता के पास नहीं जाना पड़ता। एक ग्रोसरी वाले को, या एक मेडिकल वाले को, या फिर एक न, उनके पास नहीं जाना पड़ता। वो खोल के बस बैठ गए हैं, सबको पता है जनरल स्टोर लिखा हुआ, दैट मीन्स इसको ऑल ओवर इंडिया में जनरल स्टोर का मतलब जनरल स्टोर है, मेडिकल का मेडिकल है। तो दवाई वगैरह और ये सब चीज़ों के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हॉस्पिटल्स हो गया, ये इन जगहों पे क्या होता है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती नाम की, क्योंकि इधर पे लोगों को केवल वो इमेज दिखती है कि ओके दिस इज, हाँ यहाँ जाना ही है, सोशल नेटवर्क हो गया, इधर जाना है। तो इन ऐसे ब्रांड्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पिक्टोरियल। पिक्टोरियल लोगो। पिक जी, बिल्कुल। जनरल स्टोर इज जनरल।
रिलायंस नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं। राइट, क्योंकि वो अपने नाम से एंडोर्स कर रहे हैं, है ना, रिलायंस के थे। लेकिन हम ऐसी बात कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी जगह है जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल स्टोर की ही बात करें, तो किसी की भी जनरल स्टोर हो सकती है, लेकिन जब तक वो जनरल स्टोर नहीं लिखेगा सामने में, तब तक हम उसको पहचान भी नहीं पाते, है ना। ये कुछ भी हो सकता है कि भाई ठग्गू की जनरल स्टोर है या रामू की है या किसी की भी है, हमें नहीं पता, लेकिन जनरल स्टोर लिखा होना ज़रूरी होता है। तो हमें पता है ये प्रोडक्ट वैसा है। ये हम रियल ग्राउंड की बात कर रहे हैं। अगर हम वर्चुअल में जाएं तो वर्चुअल में लोग ऐसे बहुत सारे, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, आपका टम्बलर हो गया, ये इनको क्यों ढूंढते हैं लोग? एक एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए एक स्पेसिफिक साइन रहता है। ठीक। तो उनको क्या होता है, उनको नाम की ज़रूरत नहीं लगती है, उनको पिक्टोरियल ज़रूरत पड़ती है, ताकि लोग जनरल स्टोर को, लोग रामू की जनरल स्टोर में ही जाना है ऐसे नहीं जाते। वो पूरे मार्केट में घूम के यही देखेंगे कि जनरल स्टोर कहाँ लिखा है, वो नाम को इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसी जगहों पे फिर पिक्टोरियल यूज करते हैं। दवाई के लिए दवा खाना जहाँ पे लिखा होगा तो वहाँ पे क्रॉस लगा रहता है रेड कलर का, तभी समझ में आता है कि ओके दिस इज प्लेस जहाँ पे दवाई मिलेगी। तो ऐसी चीज़ों को पिक्टोरियल लोगो बोलते हैं। ऐसा कोई भी बिजनेस ब्रांड है आपका तो पिक्टोरियल लगेगा जहाँ पे लोग आपके पास आते हैं। तो क्लाइंट, ऑडियंस और कस्टमर कम टू क्लाइंट। तो इधर पे नेम डजेंट मैटर। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट में क्या आता है पिक्टोरियल में? पहली चीज तो नो नेम्स, नाम नहीं होना चाहिए। हर चीज जो है, इवन आपके डिजाइनिंग में भी नाम नहीं होना चाहिए। आपको ये है कि आप जो भी काम करते हो उससे रिलेटेड आपका एक इमेज होनी चाहिए, बस आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी इमेज होनी चाहिए। अब जैसे मशरूम है, अब ये मशरूम के पास तो नहीं हो सकता, राइट, बट फिर भी मान लीजिए कि ये ऐसा मशरूम है, जैसे वीडियो गेम्स में मारियो का मशरूम बहुत फेमस था, जिसको खाने के बाद मारियो जो है वो बड़ा हो जाता था, ग्रो हो जाता था। तो अगर ऐसा बोलें कि ये मशरूम रियल है, राइट, और हमारे ब्रांड के अकॉर्डिंग हम उसको बेच रहे हैं, ऐसा मशरूम जिसको खा के लोग डबल द साइज हो जाते हैं और उनको एक लाइफ फ्री में मिल जाती है। ठीक। तो ऐसा कोई चीज में क्या होगा, लोग दौड़ दौड़ के लेना पसंद करेंगे कि हम, हाँ, हमें एक जिंदगी, मतलब मैं कहीं पर भी बढ़ भी जाऊंगी, मर भी जाऊं, तो भी मेरे को एक लाइफ फ्री मिल जाएगी, राइट। ऐसी कोई चीज अगर मैं बेच रहा हूँ तब मुझे क्या होगा, मैं मशरूम को एक पिक्टोरियल के फॉर्म में बेचूंगा। यानी सब जगह मेरे मशरूम्स बिक रहे हैं, तो जहां पे भी मेरे मशरूम का पिक लगी होगी दैट मीन्स वो मेरी जगह है। तो ऐसे लोगोस के लिए पिक्टोरियल लोगो होता है। अब मुझे मशरूम बनाना है तो मशरूम का पिक्टोरियल लोगो, आजकल क्या हो रहा है, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन में लोग ज़्यादा जा रहे हैं। यानी कि कम से कम डिटेल्स, कम से कम उसमें इमेजरी होनी चाहिए, कम ग्राफिक होने चाहिए, बस सिंपल आपका प्रोडक्ट नज़र आना चाहिए, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ट्विटर पिक्टोरियल, एक ट्वीट, चिड़िया जो है जो कि ट्वीट करती है, बस वो चीज़ है, राइट। फेसबुक, मैंने जानबूझ के इसको चुना क्योंकि शुरुआत में ये केवल ऐसे ही था, एफ बस रहेगा और ये बस। जीमेल करंटली इसको भी नहीं जाना पड़ता है, अब लोगों के पास लोग आ ही गए हैं, टिकटॉक को भी जाना नहीं पड़ता, इसलिए उन्होंने अपना ऐसा लोगो बनाया हुआ है। और इंस्टाग्राम, उन्होंने भी अपना ऐसा लोगो बनाया हुआ है। अब डिपेंड करता है ये पर्पस के अकॉर्डिंग। जीमेल का जो लोगो है वो आप देखेंगे तो एक मैसेंजर बना, एक एनवलप, मैसेज जो होता था पहले, चिट्ठी, उसका शेप बना हुआ है। जी, इसको अगर मैं आपको जीमेल का लोगो दिखाऊं तो ये दिख रहा है आपको, ये एनवलप मैसेज, इसी को इन्होंने यहाँ रखा हुआ। और ये कलर जो है ये एक्चुअली गूगल का कलर है, जो क्रोम का कलर है वो है, अदरवाइज जीमेल पहले ऐसा दिखता था एनवलप। तो उन्होंने मेल के लिए एम भी है,
गूगल का कलर भी है इसलिए जीमेम, और मेल यानी कि एक चिट्ठी बनी हुई है, ये उनका ब्रांड था। जिनमें लोग आते हैं तो टेलीग्राम हो गया, ये हो गया, तो ये उनके प्रोडक्ट के हिसाब से। तो आपको भी इनमें से कुछ ना लेटर वाले दिख रहे होंगे आपको, है ना? तो उससे आपको परेशानी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। क्यों? कुछ भी ले सकते हैं। एक्चुअली में क्या है कि ये क्यों ऐसे हैं, क्योंकि इनकी ऑडियंस लिमिटेड है। दैट मीन्स ये वो वाले सेक्टर वाले लोग हैं जिनके पास कस्टमर आता तो है, लेकिन लिमिटेड कस्टमर ही इनके पास आता है। जैसे लिंक्डइन, लिंक्डइन में हर कोई व्यक्ति बात करने के लिए लिंक्डइन में नहीं जाता, केवल प्रोफेशनल लोग जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अपना बिजनेस बनाना है, वही लोग बस जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने पिक्टोरियल रखा है। पी, पिन इंटरेस्ट, पिन इंटरेस्ट में क्यों कौन लोग जाते हैं? जो नॉर्मल व्यक्ति, अभी आप किसी का बोलेंगे भाई फोन में दिखाओ आपके में पिन इंटरेस्ट है, तो वो बोलेगा नहीं, लेकिन केवल ग्राफिक डिजाइनर ही पिन इंटरेस्ट में जाते हैं, यानी जो आर्ट से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इसमें केवल इमेजेस होती हैं जिसमें आप देख सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो इन चीज़ों के लिए। तो इसलिए उनको थोड़ा सा नाम यूज़ करना पड़ा। लेकिन जहाँ जनरल हो जाता है प्रोडक्ट, उनको कोई मतलब नहीं, वहाँ कुछ भी डाल दीजिए, बस उनको अपना एक यूनिक सा लोगो डालना होता है। किसी में भी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। टिंडर देखिए, केवल एक फायर बना के रखा हुआ है, राइट? उस लोग को पता है कि वो किस चीज़ के लिए ब्रांडिंग कर रहे हैं, राइट? ऐसे ही सारे हैं यहाँ पे। ये साउंड क्लाउड, तो साउंड वेव्स दे दिए और यहाँ पे क्लाउड दे दिए, बस। रेडिट, रेडिट जो है वो भी बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस सॉफ्टवेयर है, ये भी सोशल नेटवर्क का है। और इसका ये यूएसपी है कि ये वाले पे सारे वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े ब्रांड्स इधर देखते हैं। तो अगर आप इसमें एंट्री भी लेना एक्सक्लूसिव है, मतलब आप बना के रखे रहिए तो भी एंट्री नहीं होती। कोई ना कोई जब तक आपके कंटेंट को देखकर इनवाइट नहीं मारेगा तब तक आप एंट्री नहीं ले सकते, ऐसा कुछ है। स्काइप एंड ऑल बाकी सारे वैसे ही ब्रांड के हैं। तो अब अगर हमारा ये जो ब्रांड है उसको अगर हम देखें और उसको क्रिएट करें, तो सिंपल, लेट जस्ट से कि ये साइज ग्रो वाला है, राइट? और मेरा जो ये मशरूम है ये साइज ग्रो वाला है, तो मैं मशरूम का शेप थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक? और शिफ्ट सी, शिफ्ट सी से क्या होगा, अब मैं इसको सॉफ्ट कर पाऊंगा। ताकि ये हम वैसे ही सॉफ्ट में ड्रॉ कर लें। देन अगेन नीचे का क्वेश्चन, सो ठीक है, ये ऐसा रख दिया मैंने, तो ये मशरूम शेप हो गया। दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट एम दबा के ज्वाइन कर देंगे, शिफ्ट एम दबा के एक एक शेप। अब मैं लोगों के कलर्स को अपनी मर्जी से भी ले सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको ड्रॉ इन साइड ऑन करूँगा और एक शेप मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूँगा ऐसी, और उसको एक कलर दे दूँगा। तो आई विल बी यूजिंग येलो कलर। और ऊपर वाले में, क्योंकि ये अभी भी ड्रॉ इन साइड है, तो मैं ऊपर के लिए एक सेपरेट शेप ड्रॉ करूँगा, उसको रेड दे दूँगा और इसको पीछे कर दूँगा, ताकि अब क्या हुआ, मेरे पास आ गया एक लोगो जो कि सिंपल सा कलर है, और वाइट कलर के उस पे हम, राइट? तो हम ये डाल देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और आई डोंट नो, प्रोबेबली एक इधर एक इधर, और राइट, और
सिंपली ये वालों को हम क्या करेंगे, ग्रुप कर देंगे, कंट्रोल एक्स, और वापस से ड्रॉ इन साइड के लिए जाएंगे, राइट। सो ड्रॉ इन साइड को हम इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी, यानी जहां से हमने काटा था वहीं पे हम रख देंगे और बाहर कर देंगे। तो देखिए अब वो सब वहीं पे आ गया। ठीक। अब ये तो मशरूम का पिक्टोरियल लोगो है, लेकिन ये इससे पता नहीं चल रहा है कि ये ब्रांड एक्चुअल में मेरे को क्या बोलते हैं, ग्रो करेगा, है ना। तो ग्रो करने के लिए मुझे कोई ना कोई एक टर्म यहाँ देना होगा। अब हो सकता है कि मैं कोई कैरेक्टर बना दूं, आदमी को ग्रो होते हुए दिखा दूं, या मिनिमलिस्टिक रखना है ना। तो प्लस, और इसको हम कुछ भी दे सकते हैं, बट ग्रीन कलर जनरली यूज़ करते हैं, तो हम ग्रो प्लस, है ना। और इसको अगर छोटा कर दें और यहाँ पे एक और रख के बड़ा कर दीजिए, तो नाउ दिस विल बी ग्रो, ग्रो प्लस प्लस, ऐसा, है ना। तो ये पिक्टोरियल हो जाता है। अब आप चाहें तो इसको अच्छे से एक राउंड शेप के अंदर पे, और शेप का कलर ब्लू, क्यों ब्लू, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। बाकी सारे कलर जो थे वो मैंने वो वाले कलर लिए हुए थे, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा ब्लूइश टोन पे रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा पिक्टोरियल। और थोड़ा सा अगर मुझे कैरेक्टर नुमा इसको देना है तो मैं ऐसा करूँगा। अब ये फेस हो गया, इसको भी ड्रॉ इनसाइड करूँगा और इसके अंदर पे वाइट कलर का एक रेक्टेंगल डाल दूंगा। तो कैसे भी कैरेक्टर तो हम दे ही सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रो का पिक्टोरियल लोगो, हाँ, सिंपल एज दैट। तो अभी 4 की शीट बनी है। इसके अलावा भी एक मैस्कॉट होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स लोगो, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट लोगो। तो एब्स्ट्रैक्ट लोगो जो है वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, क्योंकि वो इजीली बन जाता है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो, शेप, पिक्टोरियल ले सकते हैं। मेन मेन ये है कि वैसी पिक्चर मिलना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप खुद ड्रॉ कर ले, चलेगा। नहीं, 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 ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। बस वो आपकी चॉइस है, आपको कैसे बनाना है वो आपका कंप्लीट फ्रीडम रहता है। तो आपको ज़रूरत ही नहीं है पहली चीज़ इस तरीके से किसी भी चीज़ के लिए बाउंडेड होने की, क्योंकि आपके पास कंप्लीट अथॉरिटी रहती है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट लोगो, नो टेक्स्ट एंड नो शेप, ये थोड़ा सा अजीब है, नो टेक्स्ट नो शेप। एक्चुअल में ये पार्शियल है, आई शुड से पार्शियल शेप। कहने का मतलब ये है कि ये इमेजरी दिखनी नहीं चाहिए। इमेज जो है अगर आप कुछ यूज कर रहे हैं तो वो शेप नजर नहीं आना चाहिए। जैसे ये मशरूम लग रहा है, ये भी मशरूम है, प्लस प्लस एक कैरेक्टर है, ये भी मशरूम नजर आ रहा है, और ये भी एक मशरूम है, राइट। लेकिन नाइक का जो नाइक नाइक का जो, हाँ ना, नाइक का जो लोगो है,
वो ये है। अब ये क्या है, ना ही ये पूरा राइट है, और ना ही ये कोई क्या बोलते कोई, हाँ ना, ना ना हंसिया है, ना ना कुछ है। फिर भी ये जानते हैं सब कि ये नाइक का है। तो नाइक ऐसा लोगो क्यों रखेगा? हम्म, हम सोचने पे तो हमें प्रैक्टिकली नहीं लगता कि नाइक क्यों रखेगा, और अपने हर शू के ऊपर में नाइक ये क्यों रखता है। एक्चुअल में ये साउंड है, साउंड। हाँ, स्विश, स्विश एक साउंड होता है। एक्चुअली नाइक के प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी एट्रीब्यूट में तो दो एट्रीब्यूट मिलेंगे, स्विफ्ट, राइट। स्विफ्ट रहता है, स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, तेज रहे लेकिन साउंडलेस है, साउंड नहीं है उसके अंदर। इसलिए ऐसी कोई भी मोशन को जिसके जो तेजी से हो रहा है लेकिन उसमें साउंड नहीं है, उसको स्विफ्ट बोलते हैं। स्विफ्ट, इंग्लिश टर्म में स्विफ्ट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, जो भी नाइक का प्रोडक्ट है वो बिल्कुल लाइट होता है, राइट। वो हैवी पावर लिफ्टिंग वाले बूट्स नहीं बनाते, ना ग्रिप्स वाले, हैवी ग्रिप्स वाले बूट्स नहीं बनाते। एथलेटिक बूट्स बनाते हैं जिसको पहन के आप दौड़ सकते हैं, है ना, कूद सकते हैं, एथलेटिक हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अगर कोई चीज़, मतलब कोई ग्राफिक या कोई चीज़, कोई एक्सप्रेशन दे सकता है, तो वो है एक साउंड जो कि है स्विश। स्विश साउंड, यानी कि जल्दी से कोई चीज़ घुमाते तो एक साउंड आता है, उस साउंड को कॉमिक बुक इंडस्ट्री में और ग्राफिक इंडस्ट्री में स्विश बोलते हैं। तो वो स्विश साउंड को उन्होंने लेकर अपने एट्रीब्यूट में ज्वाइन कर दिया, यानी कि स्विफ्ट उसी से है। तो वो चीज़ उन्होंने अपने जूतों में लगाने लगे। तो उनके जूतों को देख के समझ में आ जाएगा कि ये नाइक के नहीं, ये जूते जो हैं वो तेजी से दौड़ने के लिए बने हुए हैं, एथलेटिक हैं, कंफर्टेबल हैं उसके लिए, लाइट हैं उसके लिए। तो उन्होंने वो चीज रखा और उसको अपना लोगो बना दिया। ये तो ग्राफिक डिजाइनर ने सोचा था, जब उन्होंने बोला मुझे लोगो चाहिए, तो ग्राफिक डिजाइनर ने सोचा होगा कि ये नाइक का प्रोडक्ट क्या है। आपको भी प्रोडक्ट ढूंढना होता है। अब उस समय नाइक जो है वो बड़ी कंपनी नहीं थी, तो ग्राफिक डिजाइनर ने नाइक के नाम के साथ उनको एक लोगो दिया, है ना। अब हाँ, तो नाइकी ने पूछा होगा कि ये नीचे वाला क्या है, तो उन्होंने बोला होगा कि देखिए आप एथलेटिक शूज रखते हैं, तो आप उसमें अपना आपके उसके लिए हम कह रहे हैं कि ये स्विफ्ट है या स्विफ्ट साउंड है, तो वो आपके लोगों को सूट करता है। उनको पसंद आ गया होगा आइडिया, तो उन्होंने बोला कि भाई ये लोगो जो है, अब जूतों में पहले नाइक और ये छपता था। अब छपते 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 क्या हुआ, किसी और ग्राफिक डिजाइनर ने ये सजेस्ट किया होगा कि देखिए नाइक लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब लोग इसी से पहचान जाते हैं, तो इसी को जूते में डाल देते हैं। तो जूते में अब ग्राफिक डलता है तो जूता हो जाता है, ऐसा कुछ है ना। तो नई नई जगह मिल जाती है। अब हर जिस भी शू में अगर ये बना हुआ है, दैट मीन्स ये नाइक का शू है, हर किसी को समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने अब क्या किया, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। ये एब्स्ट्रैक्ट है। ये जो था, ये कॉम्प्लेक्स था, नाम के साथ एब्स्ट्रैक्ट, या नाम के साथ कोई भी लोगो ज्वाइन कीजिए। एडिडास का भी देखिए तो भी वो है। एडिडास का ये क्या है, ये लेस है, शू लेस। एडिडास क्या पट्टे वाले शूज, शू लेसेस बनाते थे ना, तो उन्होंने पहले ये चीज को शू को कर दिया कि ये जूते का शेप हो गया पूरा का पूरा, देखा जाए, है ना। अब आर्टिस्ट ऐसे ही तो सोचता है, हाँ, तो उन्होंने सोच के दिया होगा उसको, तो ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो हो गया। अब एडिडास इसको हटा देता है, अब यही तीन चलते हैं, तो ये तीन चले तो ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो हो गया। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट देने होते हैं। इसमें नो टेक्स्ट नो शेप इसलिए लिखा है क्योंकि शेप से इमेजरी डिफाइन नहीं होनी चाहिए, आप एब्स्ट्रैक्ट रहनी चाहिए। और कस्टमर कौन होगा, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है विथ नेम, नाम से इस्टेब्लिश है। मतलब ऐसा कि जैसे नाइकी, नाइक नाम से हर कोई जानने लगा था शू को। लेकिन अब आप क्या बोलते, उन्होंने जब शुरुआत की तो उनके बिजनेस में शुरुआत में नाइक था, केवल नाइक लिखते थे, ये स्विश नहीं था। फिर उनको इंसिग्निया चाहिए, यानी उनका बिजनेस ग्रो हो गया, तब उन्हें चाहिए एक ग्राफिक, तो उन्होंने वो ग्राफिक ऐड करवाया।
नाइक का न्यू लोगो आया, नाइक प्लस स्विश। अब उसके बाद क्लाइंट का क्या हुआ, क्लाइंट जो है वो उसको फिर नया वो चाहिए कि भाई अब नाइक हर जगह नहीं लिख रहे हैं, तो हमारा ये जो ग्राफिक है ये ग्राफिक समझ में आना चाहिए। तो उन्होंने फिर नाइक को हटाया, ये बनाया। अब ग्राफिक डिजाइनर इतना लंबा नहीं सोच सकते, लेकिन ग्राफिक डिजाइनर को ये पोर्शन पहले मिल जाता है। कहने का मतलब है अगर आप अ, अपने इस लोगो को, जब आपके पास कोई कंपनी आती है जिसका नाम ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है लेकिन वो अपना नाम यूज नहीं करना चाहते, उसकी जगह वो यूज करना चाहते कोई लोगो, है ना, तो उस लोगो की जगह आप क्या देंगे? उस समय पे आप या तो एब्स्ट्रैक्ट दे सकते या पिक्टोरियल दे सकते, लेकिन पिक्टोरियल में लोग आने चाहिए। नाइक का ब्रांड अलग था, लोग ट्विटर पे ट्वीट करने जाते हैं, कोई बातचीत करने नहीं जाता वहाँ, है ना। उनको पता है कि वहाँ पे कुछ ट्वीट करूंगा तो वो पक्का बूस्ट हो सकता है, तो वो ट्विटर पे ट्वीट करने जाता है, वो बात नहीं करने जाता। लिंक्डइन में बिजनेस करने जाता है, बात नहीं करने जाता। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट वाला काम नहीं, उस जगह पे एब्स्ट्रैक्ट काम आएगा, पिक्टोरियल का काम आएगा, एब्स्ट्रैक्ट का काम नहीं आएगा, राइट। क्योंकि कुछ भी अगर बना दिया तो वो एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर पता है कि भाई मेडिसिन लेना है तो मेडिकल शॉप में ही जाएंगे, जनरल स्टोर में नहीं जाएंगे, इसलिए उनका एक बना हुआ। एब्स्ट्रैक्ट हम उन लोगों को देते हैं जिनका नाम हो गया है लेकिन फिर भी लोगों के बीच में उनको जाना है, तो ऐसी सिचुएशन में एब्स्ट्रैक्ट देना है। तो इस्टेब्लिश्ड विथ नेम, ऑलरेडी नाम से इस्टेब्लिश्ड है बट डोंट वांट टू यूज इट। ऐसा इसलिए भी होता है कि क्यों कंपनी अपना नाम यूज नहीं करना मांगती, उसका रीज़न ये भी होता है कि जैसे नाइकी शू वाले हैं और इनके जनरल शूज़ हर व्यक्ति पहनता है, राइट। तो इनके शूज़ में गंदगी भी बहुत लगती है, गंदे भी होते होंगे शूज़, बहुत ज़्यादा ख़राब भी होते होंगे, या अगर लोग ख़राब होता है तो उसे कचड़े में नाले में फेंक देते हैं। जब ये ज़्यादा तादाद में फेंकने लगता है ना तो उस ब्रांड की वैल्यू घटती है। जी। जैसे रोल्स रॉय, याद है आपने सुना होगा, रोल्स रॉय को हमारे यहाँ के किसी नागपुर के महाराजा ने रोल्स रॉय में झाड़ू लगवाई, झाड़ू बांधी थी, और जो नगर निगम नगर पालिका वाले थे वो उसमें बैठ के पूरे कचरा उठाते थे लोगों का घूम घूम के। एक केस हुआ था जिसमें वो फॉरेन में गया था रोल्स रॉयस में, और राजा के कपड़ों को देखकर, नॉर्मल कपड़ों में चला गया था वो सिविल में, तो उसके कपड़ों को देखकर रोल्स रॉय के जो मैनेजर था, जो उस शोरूम का मैनेजर था, उसने उन लोग को उसको भगा दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है ये खरीदने की। तो उसने फिर बाद में जाके हम्बली वो चला गया, और जाके फिर वहाँ से उसने अपने मैनेजर से फ़ोन करवाया कि महाराजा ऑफ दिस 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 आए हैं और वो लेना चाहते हैं। तो लोग पागलों जैसे मिलना चाहते थे, तो बोले हिज हाइनेस नहीं मिलेंगे, क्या करेंगे, चार रोल्स रॉयस दीजिए प्रीमियम कलेक्शन जो कहीं बाहर मतलब नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने अच्छा खासा पैसा देके वो चार ले लिए, एक्स्ट्रा मनी देके उसको यहाँ बुलवाया, यहाँ बोल के नगर निगम में चलवा दिए। और लोग, नगर निगम के लोग उसमें कचड़ा गंदगी लेके अंदर बैठते थे और उसी को लेके बाहर जाते थे तो ये बात फैलने लगी, इसकी फोटोज फैलने लगी। तो जब उनको ये लगा कि रोल्स रॉयस जहाँ प्रीमियम कलेक्शन में दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, रानी के यहाँ, या किसी भी बड़ा हॉलीवुड स्टार सोचता है रोल्स रॉयस खरीदने से पहले 10 10 बार। अब उसको पता चलेगा कि मैं जो गाड़ी ओन किया हूँ करोड़ों की, वो गाड़ी जो है वो तो भारत में फलाना जगह पे तो कचड़ा उठा रही है, तो मेरी तो बेइज्जती होगी ना, तो मैं तो वापस कर दूंगा। सेल्स डाउन हो गए, सेल्स डाउन होने के कारण उसने वापस से फिर इधर आया, और इधर आके उससे बोला कि वो चारों गाड़ी हमें वापस दे दीजिए। बोले नहीं नहीं दूंगा, मैं तो आपको पैसा दिया हूँ करके। फिर उस पर फिर बात हुई, फिर उसने बताया कि मैं आया था तब तो आप ऐसी बेइज्जती किए थे, ये वो करके। तो फिर उस मैनेजर से माफ़ी मंगवाए, रोल्स रॉयस का जो ओनर था उसने भी अपने एक एपोलॉजी अपने रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से लिखवाया कि हम ऐसा नहीं चाहते, कि हम, आप ज़रूर हैं महाराजा, लेकिन हम किसी छोटे व्यक्ति के साथ भी, मतलब हमारे एवरेज व्यक्ति के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे, तो क्षमा करें, और ऐसे करके तब वो वापस हुई गाड़ियाँ। तो ये चीज़ हो चुकी थी पहले, है ना। तो इसलिए क्या होता है, वो कंपनी नहीं चाहती अपना नाम हर जगह होना, है ना। तो इसीलिए नाइकी को भी प्रॉब्लम होती है, अगर मेरा बनाया हुआ शू जो है वो रास्ते में कचड़े में नाली में पड़ा हुआ दिखे, हर जगह नाइक नाइक लटका, तो लोगों की वैल्यू लगने लगती, कम हो जाती है।
तो ऐसी सिचुएशन में हमें सिंपल एब्स्ट्रैक्ट देना होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है इसके लिए, है ना। तो हो सकता है कि मैं केवल मशरूम का टॉप लूं और उसको एक स्ट्रोक में बना दूं, शिफ्ट एक्स, सॉरी शिफ्ट एक्स, शिफ्ट डब्लू, और शिफ्ट डब्लू से एक शेप ले लूं, राइट। और पेन टूल से मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूं, ताकि मशरूम का जो शेप है वो दिखने लगे, क्योंकि उसमें एक सर्कुलर पैटर्न होता ही है। तो वो चीज़ हमें यहाँ दिखानी रहेगी। और एक ये एब्स्ट्रैक्ट, राइट। अब अगर ये मशरूम ग्रो हो रहा है तो प्लस दे सकते हैं, और नहीं तो ये शेप को सिंपली मैं एक जैसे इसको पूरा मैं एक शेप और बना लेता हूँ, प्रोबेबली हो सकता है दिखाने के लिए एक रेक्टेंगल पे ब्लैक कलर कर दूं, और ये जो शेप है इसका कलर वाइट कर दूं। तो ये हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट लोगो। और अगर थोड़ा सा और डिफाइन करना हो, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक, तो ये ऐसा शिफ्ट डब्लू, जड़ के लिए, है ना, एक और इसको चाहें तो हम इसको ऐसा दिखा सकते हैं, ताकि लोग उसको समझें कि इट्स काइंड ऑफ अ मशरूम, या आउटलाइन ही हो गई मशरूम की। बस मिनिमलिस्टिक सा, तो लोगों को समझ नहीं आएगा और समझ भी आएगा कि ये एक इंसिग्निया है एक मशरूम का, राइट। तो आज हमने दो लोगोस देख लिए, इन दोनों को करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग आगे को देखेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।